आगे बढ़े। अरे क्वेश्चन लिखो आप, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ गया यार, चैप्टर ही नहीं मिलता मुझे आजकल। देखो, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, ऐसे लिखा, ऐसे लिखना। रुको, ये 2025 का क्वेश्चन है। ए बराबर दे रखा है ए आई जे, इस तरीके से, इक्वल्स टू लॉग ऑफ 128 टू द बेस 5, log of 5 to the base 4, log of 8 to the base 5, log of 25 to the base 4। ऐसे एक मैट्रिक्स है 2x2 का, लिखा यहां तक। इफ ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, फिर उन्होंने सी आई जे बराबर दे रखा है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2 ए आई के ए जे के। देखो देखने में आपको ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। एंड उन्होंने सी बराबर दे रखा है सी आई जे का डिटरमिनेंट। देन हमसे पूछा है कि जो मैट्रिक्स सी है 8 इंटू सी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, और इसको घर से करके लाना है आपको। कहां से करके लाना है? घर से। तो मुझे पता है तुम लोग बहुत दिमाग इसमें बहुत टाइम लगा दोगे, कह दो लेक्चर इसी में निकल जाए। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लें। आज क्या क्या पढ़ाना है मुझे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कह रहे बेटा? 2 है बेटा, और 2 के इक्वल टू 1 से 2। आराम से घर तसल्ली से बैठना, जा करके लंच वंच करके तब इसको सॉल्व करना ठंडे दिमाग से। नहीं ये भी करना है 2025 का क्वेश्चन मैट्रिक्स का, ठीक है ना? एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं 2026 में। करो जी, 2025 में आया क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? 8 इंटू सी तो मैट्रिक्स बन गया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन गया आपका सी। और उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। 8 इंटू डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालना आता ही है, पर पहले सी निकालना पड़ेगा। जेईई 2025 का क्वेश्चन ये है, और हेडिंग डालें क्या? ये हो चुका है आपका, नोट डाउन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए फटाफट से इस आर्टिकल खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले लिखेंगे रो मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे बच्चों? रो मैट्रिक्स लिखे। बोलू? लिखिए, a matrix is said to be row matrix. A matrix is said to be row matrix a matrix is said to be row matrix. A matrix is said to be row matrix if it contains only one row. If it contains only one row. कॉलम कितने भी हो सकते हैं, राइट? रो वन होनी चाहिए, जैसे A1 2 A1 सॉरी A11 आएगा यहाँ पर, A11 A12 A13 A14 से लेकर के A1n। तो रो तो एक ही होनी चाहिए, कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1/n।
समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आता है आपका बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों कॉलम मैट्रिक्स। लिखा? लिखें अ मैट्रिक्स सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। रोज कितनी हो सकती है? कॉलम क्या होना चाहिए बेटा? वन, ओनली वन कॉलम। अ मैट्रिक्स इज सेट टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन कॉलम। A11, A21, A31, A41 से लेकर के AN1। ये हो जाएगा M कर देता हूं इसको, M/1। M रोज है और वन कॉलम। M कितना हो सकता है आपका? ठीक है। तीसरा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। होमवर्क पता है ना कल का क्या है? 50 to 70। 30 दिए थे, 20 तो हो जाएंगे कल, 20 और रह जाएंगे हमारे ना, बस ठीक। ओके 52। एक काम करना 52 72 ही कर देना, सिंगल करेक्ट हो जाएंगे आपके। करेक्ट 72 इसके अंदर एक सर उसमें वो है क्या डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन। ठीक है तो 52 वो सिंगल करेक्ट वाले सारे कर लेना आप लोग। 52 72 खत्म करना। एक NVTQ बचेंगे उनको फिर अपन लास्ट में निपटा देंगे। चलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हेडिंग डालें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलूं? A matrix is said to be rectangular. A matrix is said to be rectangular. A matrix is said to be rectangular if the number of rows and the number of columns are not equal. A matrix is said to be rectangular. A matrix is said to be rectangular matrix if the number of rows and the number of columns are not equal. If the number of rows and number of columns are not equal, जैसे A11 A12 एक मैट्रिक्स है 1/2 का। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। कॉलम कितने हैं? 2। A11 A12 A13 A21 A22 A23। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने बच्चों? 3। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आता है। समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? बहुत ही बेसिक चीजें चल रही हैं आपके यहां पर। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix. Square matrix. If the number of rows and the number of columns are equal. If the number of rows and the number of columns are equal. If the number of rows and number of columns are equal. यानी कि जैसे 2/2 का मैट्रिक्स A11, जैसे ये एक मैट्रिक्स हो गया, बस इतना सा लिखा है, एक मैट्रिक्स है ये 1/1 का, 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, लिखा A11 A12 A21 A22, ये भी एक मैट्रिक्स है बेटा। ठीक है ना, 2/2 का। रोज और कॉलम सेम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23,
A31, A32 और A33, ठीक है ना। ये 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। अब स्क्वायर, अब ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ऑलरेडी हम डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं इस चीज को। इसको बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, लीडिंग डायगोनल। इस एक डायगोनल और होता है ये वाला, इसको बोला जाता है ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑफ डायगोनल बोला जाता है। हालांकि डायगोनल डायगोनल बार बार ये आता है, बार बार समझा, पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है ना। इसके लिए जैसे ये वाली बात मैंने वहां पर भी आपको बता रखी है डिटरमिनेंट के अंदर, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके लिए आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, एलिमेंट में जे। इस ऊपर आई लेस देन जे और नीचे आई ग्रेटर देन जे होता है स्क्वायर के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। इस तरीके से हमको ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा सब कुछ होता है। नोट डाउन कर लो फटाफट से। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ जी, मतलब ये भी एक डायगोनल है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब वैल्यू इन द सेंस कोई रेस्पेक्ट वाली बात नहीं है इसकी, ऐसे ही है, आता जाता रहता है। नहीं, गौरव की तो एक वैल्यू है भाई, हाईली वैल्यूड पर्सन इन द क्लास। अगर ये ना हो तो कैमरा कैसे सेट होगा हमारा, लाइट कैमरा एक्शन चल ही नहीं पाएगा। किसका यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा, क्या बात कर रहा है तू। हाँ चलो जल्दी जल्दी हो गया यहाँ तक, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स लिखे बच्चों, लिखें A square matrix is said to be, पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। A square matrix is said to be diagonal matrix. A square matrix is said to be diagonal matrix if all the non-diagonal elements. A square matrix is said to be diagonal matrix if all of its non-diagonal elements are zero. If all of its non-diagonal elements are zero. If all of its non-diagonal elements are zero. ठीक है ना, यानी कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, इस तरीके से। पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना। मैं 3x3 का ले लेता हूं, A11, ठीक है, 0 0 0 A22 0 0 0 A33, यानी कि इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको, रुक जाइए, अभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं AIJ, ठीक है ना, बराबर, अगर बच्चों I इज नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी I इज नॉट इक्वल टू J है, तो एलिमेंट क्या होंगे आपके, AIJ क्या होगा, 0 होगा। और यदि मान के चलो I इक्वल टू J है तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा, नॉन जीरो, यानी डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे क्या होने चाहिए, जीरो, नीचे हो चाहे ऊपर हो। और जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, कोई भी जीरो नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो हाँ है ना। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक और होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं DIA, ठीक है ना, और यहां पर एलिमेंट्स को लिख देते हैं A1 A2 A3 A4, ऐसे लिख दिया। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट DIAG भी लिख देते हैं, DIA भी लिखते हैं। तो A1
चार 4x4 का मैट्रिक्स हो गया आपका A1 0 0 0 0, A2 0 0 0 0, A3 0 और 0 0 0 A4। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? डायगोनल के एलिमेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के। क्योंकि ये वाली बात मैंने लिखवा रखी है कि अगर डायगोनल डिटरमिनेंट के अंदर अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। ये डिटरमिनेंट में लिखवा रखी है ये चीज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो नोट डाउन कर लें फटाफट से। हाँ ऐसे लिख दो ना, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। हालांकि मैट्रिक्स की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू किसकी होती है? डिटरमिनेंट की। और हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स निकलता ही उसी का जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं, और जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे वो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा? आपका स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल। अरे आ रही है कि बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है ना, लिखो इसमें नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखेंगे। लिखें नो एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होने चाहिए। इस बात का ध्यान, कोई भी एलिमेंट सारे नॉन जीरो होने चाहिए। बाकी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स वो क्या हो जाने चाहिए आपके? जीरो। दूसरा पॉइंट लिखें, मुझे बताओगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डायगोनल मैट्रिक्स में? अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, एन बाई एन का मैट्रिक्स है, कोई एन बाई एन का मैट्रिक्स है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दो। एन बाई एन का स्क्वायर मैट्रिक्स, इधर देखे सारे बच्चे, देखो होता क्या है बेटा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप पहले तो, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? अगर ये एन बाई एन का मैट्रिक्स है तो, अगर ये एन बाई एन का मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? एन स्क्वायर होंगे एलिमेंट तो। अच्छा इस चीज को पूछता हूं आपसे मैं, अगर इसका एन बाई एन का अगर मैट्रिक्स है तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? एन स्क्वायर। अगर इसके डिटरमिनेंट को एक्सपांशन करो, इसका एक्सपांड करो डिटरमिनेंट का, तो उसमें कितने टर्म्स आएंगी? एन फैक्टोरियल। बाकायदा लिखवाया हुआ चीज मैंने, ठीक है ना? हाँ इधर देखें, अब इसमें कितना आएगा बच्चों? आपका एन स्क्वायर आएगा। कितना आएगा आपका ये? इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर होंगे। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट होंगे? एन एलिमेंट होते हैं। तो ये वाले एलिमेंट कितने बचे? एन स्क्वायर माइनस एन, और इन्हीं को जीरो बनना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी? या नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स विल बी कितने हो जाएंगे? एन स्क्वायर माइनस एन, यानी एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन। एन कॉमन ले लीजिए इसमें से। समझ में आया? नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स विल इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस वन। कैसे आया? क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, एक और बात यहां पर क्लियर कर लेते हैं कि अगर ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है तो टोटल एलिमेंट तो एन स्क्वायर है, इनको और इनको मिलाकर के एन स्क्वायर माइनस एन होंगे, ठीक है ना? तो अगर मैं नीचे वाले एलिमेंट की बात करता हूं, सिर्फ नीचे वाले एलिमेंट कितने होंगे? एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, और ऊपर वाले एलिमेंट एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, इक्वल ही होंगे। अगर ये तीन एलिमेंट तो ये भी कितने होंगे? आपके तीन ही एलिमेंट होंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? मतलब प्रिंसिपल डायगोनल है, उसमें एन एलिमेंट होते हैं, टोटल एन स्क्वायर हैं। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके, इस डायगोनल को छोड़ करके, लीडिंग डायगोनल को छोड़ करके बाकी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन। अगर मैं इसके नीचे की बात करूं और ऊपर की बात करूं, आ जा रही तो होंगे।
एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू और एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू होंगे ऊपर वाले। क्लियर है सारे बच्चों को? तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे चल काम आएगी। लिखा जाता सारे बच्चों ने? नेक्स्ट हेडिंग डाल, नेक्स्ट डायगोनल का मैट्रिक्स का टाइप डालें स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स बोलो। डायगोनल मैट्रिक्स, इधर यार बात मत किया करो यार, इसको कौन कट करेगा? घुसर, मान ली मैं बोल रहा हूं, घुसर पुसर तुम कर रहे हो, मेरी आवाज जाएगा, इस पार्ट को कट करेंगे तो फिर पोर्शन ही कट हो जाएगा। नहीं नहीं, गौरव तो नहीं कर रहा था, फिर भी ध्यान रखें, हर बच्चे से कह रहा हूं मैं, पढ़ाते टाइम पर वैसे बोल लिया करो पीछे। चलो, a diagonal matrix is said to be a scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix. A diagonal matrix is said to be a scalar matrix if its diagonal elements are equal. If its diagonal elements are equal. If its diagonal elements are equal. यानी कि कोई मैट्रिक्स है, एन वाई एन का मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को, इसमें जो ए आई जे है, पहली बात तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो सारे सारे आई इज नॉट इक्वल टू जे है तो सारे सारे क्या होने चाहिए? जीरो। और यदि आई इक्वल टू जे है तो क्या होगा? के। सारे सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? के, मतलब सेम होने चाहिए डायगोनल के एलिमेंट, और बाकी सारे जीरो होने चाहिए। इस बात को समझ लेना अच्छे से कि जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो डायगोनल हो चाहे स्केलर मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेसिफिक टाइप होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं जैसे के, जीरो, जीरो, ठीक है ना, जीरो, के, जीरो, 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 के, ठीक है ना, ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल के एलिमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखो, जल्दी लिखो। नेक्स्ट लिखे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। आई से करते हैं। अब इसके अंदर लिखेंगे, अच्छा सिंबॉलिकली लिख लें क्या इस चीज को, अगर आपकी समझ में आए तो। मैंने लिखा कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे एन वाई एन ऑर्डर का, जिसमें जो एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर आई इज नॉट इक्वल टू जे तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, अगर आई इक्वल टू जे तो सारे एलिमेंट वन होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में के कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो के होगा, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स के अंदर के जो होगा अगर वो वन हो जाए तो उस केस में वो स्केलर मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। चलो मैं इसको लिखवा देता हूं, लिखो। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स
A diagonal matrix is said to be an identity matrix. A diagonal matrix is said to be an identity matrix if its diagonal elements are equal to 1. If its diagonal elements are equal to 1. If its diagonal elements are equals to 1. If its diagonal elements are equals to 1. If its diagonal elements are equals to 1. अगर डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या हो जाए बच्चों, 1 हो जाए, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा आपका, यानी कि 1 0 0 1, ये 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बेटा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसको लिखेंगे कैसे, I2 लिख दो, हालांकि I से रिप्रेजेंट करते हैं I2, ये ऑर्डर को बताता है I2, ठीक है ना। अब जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हालांकि इसको I भी बोल सकते हो और इसको I3 भी बोल सकते हो। तो कभी I के नीचे इस तरीके से कुछ लिखा आ जाए आपका, उसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो उसका ऑर्डर को बता रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो डायगोनल जो है उसके एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, 1 होंगे। बाकी डायगोनल मैट्रिक्स है सारे एलिमेंट जो होंगे उसके अंदर। क्लियर है सारे बच्चों को? नोट डाल करके इसमें पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसकी आप कुछ भी पावर कर लो बेटा, आई की पावर n, मतलब आई स्क्वायर कर लो, आई क्यूब कर लो, आई पावर 4 कर लो, आई पावर कुछ भी कर लो, वो आई ही आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी, आगे चल के यूज होगा। आई की पावर n इज ऑलवेज आई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है आपका, 1 के बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालो कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है? इस सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट 1 होना चाहिए, लिखें इसके अंदर। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगलटन मैट्रिक्स if it has only one element, if it has only one element। वाह, एक एलिमेंट लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, कैसा मैट्रिक्स है, सिंगलटन, 1 by 1 का। समझ में आया कि नहीं आया? कितना खतरनाक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ रही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूं, लिखें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखें। अ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a triangular matrix. A square matrix is called a triangular matrix. A square matrix is called a triangular matrix if its each element, if its each element, if its each element above or below the principal diagonal, above or below the principal diagonal is 0, is 0। मतलब इसमें पता क्या होगा, मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के या नीचे के, इनमें से कोई एक क्या होगा आपका, 0 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अब ऊपर के जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, नीचे के जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, उसके ब्याह पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर है एन बाई एन, ठीक है। उसमें जो एलिमेंट है वो कुछ इस प्रकार है कि आई ग्रेटर देन जे, मतलब जैसा नाम है उसके अपोजिट काम होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं, मतलब आई ग्रेटर देन जीरो, आई ग्रेटर देन जे वाले जो एलिमेंट है वो क्या होंगे, आपके जीरो होंगे, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। मतलब ए आई जे बराबर जीरो कब, जब आई ग्रेटर देन क्या है, जे है। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल आपका हो गया और इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं बेटा, जीरो हो रहे हैं, ये वाले एलिमेंट डायगोनल के नीचे, उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उल्टा बोला जाता है, नीचे वाले एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर और ऊपर वाले लोअर ट्रायंगुलर बोला जाएगा, अगर वाले वो जीरो हो जाए तो। अरे क्लियर है सारे बच्चों को। और दूसरा होता है बच्चों आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा भाई, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा बच्चों आपका, जैसे जो आपका A11 A12 A13, इसमें क्या होगा, एक सेकेंड, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया ए आई जे, उसका ऑर्डर क्या है एन बाई एन, इसमें क्या होगा ए आई जे बराबर कितना होगा, जीरो, कब, जब आई लेस देन क्या होगा आपका, जे होगा। यानी कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट है वो जीरो होने चाहिए, जैसे A11 जीरो जीरो, A21 A22 जीरो, A31 A32 और A33। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, ट्रायंगल बनता है इससे, इसलिए इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ऊपर के जीरो है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के तो उसको अपर सॉरी नीचे, हाँ मतलब ऊपर के जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे के जीरो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्लियर है। ये सब क्या होता है, आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है। नोट डाल करके एक पॉइंट लिखें इसके अंदर, ट्रायंगुलर वाले में। अब मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। समझ में आया, क्लियर हुआ। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट जीरो होंगे और एक साइड के एलिमेंट क्या होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू। किस किस को समझ में आ गया, और इसको इन शॉर्ट में लिख देंगे एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। क्लियर है सारे बच्चों को, वो वाली बात मैंने वहां पर समझाई थी। तो डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं तो या तो ये जीरो होंगे या ये जीरो होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर माइनस एन अपॉन टू, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू लिख सकते हैं। क्लियर है। होमवर्क आपको पता लग ही गया होगा, क्या होमवर्क है बच्चों, 50 to 72 कर लीजिएगा, सिंगल करेक्ट फिनिश हो जाएंगे आपके। ओके, बाकी सारे डाउट कल ही डिस्कस करेंगे, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको होमवर्क करके लाना है। ठीक है, आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, कल स्टार्ट करेंगे भाई।